रात के सन्नाटे में एक लड़की अकेली सड़क पर चल रही थी। हर कदम के साथ उसका डर और बढ़ता जा रहा था। भांगपुर जंक्शन, एक ऐसा स्टेशन जहां आज कोई भी नहीं था, बस हवा, धुंध और डरावनी खामोशी। अनन्या प्लेटफॉर्म पर पहुंची, दिल में सिर्फ एक ही चिंता, मां की जान। लेकिन स्टेशन का सन्नाटा उसे और बेचैन कर रहा था। कोने में एक बूढ़ा चौकीदार सोया था, जैसे कुछ सुन ही नहीं पाया हो। अनन्या ने आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं मिला। अचानक तेज हवा चली और पूरी स्टेशन की लाइटें झपककर बंद हो गई। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। दूर से आती ट्रेन की हेडलाइट्स धुंध को चीरती हुई नजर आने लगी। उसकी आवाज ने रात की खामोशी तोड़ दी। अनन्या घबराकर इधर उधर देखने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। और तभी उसने देखा, एक सफेद बकरी पटरी पर शांत खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। ट्रेन तेज रफ्तार से उसी ओर आ रही थी। क्षण भर में बड़ा हादसा हो सकता था। अनन्या खुद को रोक नहीं पाई और पूरी ताकत से बकरी की ओर भागी। उसके चेहरे पर डर और हिम्मत दोनों थे। जैसे ही ट्रेन पास आई, अनन्या ने झपट कर बकरी को खींच लिया। ट्रेन गरजती हुई उनके एकदम पास से निकल गई। बकरी ने उसकी ओर देखा। आंखें पहले से भी ज्यादा चमक रही थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। बकरी बिना रुके स्टेशन के पीछे की तरफ चलने लगी। अनन्या उसके पीछे पीछे जाने लगी। एक पुराने कमरे में एक धूल भरा टेलीफोन अचानक तेज रोशनी से चमक उठा। कमरे का माहौल रहस्यमयी हो गया। जब अनन्या ने फोन उठाया, दूसरी तरफ से एक अनजान आवाज मिली, एम्बुलेंस तुम्हारे घर पहुंच रही है, तुरंत निकलो। घर पहुंचते ही एम्बुलेंस गेट पर तैयार थी। परिवार की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा, बस 10 मिनट और देर होती तो बचाना मुश्किल था। एक दिन बकरी फिर घर के पिछवाड़े दिखाई दी, जैसे वो किसी खजाने की ओर इशारा कर रही हो। मिट्टी हटाने पर एक पुराना संदूक मिला, जिसमें दादाजी की मेहनत छुपी थी, सोने के सिक्के, आभूषण और घर बचाने के कागज। पर जब वे पीछे मुड़े, बकरी फिर गायब हो चुकी थी, जैसे वो हवा में घुल गई हो। कई हफ्तों बाद अनन्या उसी सुनसान स्टेशन पर खड़ी थी। दिल में कहीं एक उम्मीद थी कि बकरी फिर मिलेगी, और वह आई भी, शांत, दिव्य, उसी चमक के साथ। उसने अपना सिर अनन्या की गोद में रख दिया। धीरे धीरे बकरी रोशनी बनकर गायब होने लगी, जैसे उसकी जरूरत पूरी हो चुकी हो। अनन्या की आंखों से आंसू बह गए, पर चेहरा शांत था, क्योंकि अब उसे पता था चमत्कार सच होते हैं। सुबह की पहली किरणों के साथ स्टेशन पर नई उम्मीद उतर आई, और अनन्या की कहानी यही नहीं, बल्कि यहीं से शुरू हुई।